भूटान की प्रकृति और संस्कृति के बारे में तो आप जान ही चुके होंगे। आज आपको मिलवाते हैं एक रहस्यमय एवं असाधारण जीव से जो भूटान का नेशनल एनिमल भी है, टाकिन। Also we are going on one of the most beautiful road trip which is from the capital city of Bhutan, Thimphu to Paro, जहां हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे कुछ अमेजिंग साइट सीइंग्स एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। सो लेट्स रोल द इंट्रो। तो देवियों और सज्जनों, वेलकम बैक टू वंडर एंड फीस्ट। आज हमारे भूटान ट्रिप का डे 4 है एंड वी आर गोइंग ऑन अ ब्यूटीफुल रोड ट्रिप फ्रॉम थिम्पू टू पारो। आज हम लोग हमारे फर्स्ट हाफ में थिम्पू के दो वेरी पॉपुलर प्लेसेस को कवर करेंगे, बुद्धा पॉइंट एंड टाकिन नेशनल रिजर्व। सो गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड टू आवर फर्स्ट व्यू पॉइंट, जो है बुद्धा डोडन। So this place is basically a giant golden Buddha statue that sits on one of the mountain in Thimphu known as Kunzang Potrai. The construction of this giant Buddhist statue was prophesied by Guru Padma Sambhava in the 8th century, as well as Longsonam Zangpo in the 19th century. And they prophesied that the giant Buddha statue will build to flourish the Buddhism. And according to the prophecy, in the 2006, they started building this statue and completed and opened to the public in 2016. तो ये लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू है बुद्धा का भूटान में, जो कि अराउंड 180 फीट इन हाइट है, और अगर मीटर्स में बात करें तो इट कम्स अराउंड 55.5 मीटर एंड इट्स टोटली मेड ऑफ सॉलिड ब्रॉन्ज। ऊपर के बरामदे में सेंटर में जायंट बुद्धा है और इनके चारों तरफ और भी बहुत सारे स्टैचूज हैं। हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन अगर आपको ये पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो ये जायंट बुद्धा स्टैचू के अराउंड जब हम लोग घूम रहे थे तो हमने बहुत सारे म्यूरल्स देखे जो कि वो पोडियम के वॉल्स पे बने थे, और वो म्यूरल्स हॉर्स के थे, एलिफेंट के थे और डिफरेंट क्रिएचर्स के थे। ये लोकेशन और ये कंस्ट्रक्शन अपने आप में इतना खूबसूरत है कि ये एक परफेक्ट इंस्टाग्राम स्पॉट बनाता है। तो अगर आप फोटोशूट का एक बढ़िया लोकेशन ढूंढ रहे हैं तो दिस इज बेस्ट, और अगर आप यहाँ पे बच्चों के साथ आए हुए हैं तब तो उनको मजा ही आने वाला है। तो हमने ये जगह मई के मंथ में विजिट किया था, और कहा जाता है कि मई मंथ में वहाँ एक सिग्निफिकेंट फेस्टिवल होता है जिसको कहा जाता है दोमकर सीचू, और ये भूटान के थिम्पू के भूमतांग वैली में होता है, विच इन्वॉल्व्स अ लार्ज डिस्प्ले ऑफ देयर गुरु पद्मा संभवा थंका। इस फेस्टिवल में ऑलमोस्ट 40,000 लोग की गैदरिंग होती है जो कि बुद्धा और अपने गुरु के ब्लेसिंग्स के लिए आते हैं। इस पूरे फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने में यहाँ के लोगों और साथ ही साथ किंग का एक बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पे आए सभी श्रद्धालुओं के खाने पीने एवं अन्य व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा जाता है, और इस फेस्टिवल की फंडिंग्स कुछ किंग कंट्रीब्यूट करते हैं और कुछ यहाँ के लोग। मजे की बात यह है कि बुद्धा के स्टैचू को इतने हाइट पे और इस एंगल पे बनाया गया है कि उनको देख के हमेशा ऐसा लगता है कि वो पूरे थिम्पू वैली पे नजर रख रहे हैं और सबको अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। Wow, what a place here. Though we didn't know the religious significance of this place, but you can definitely come here to cleanse your soul. तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट व्यू पॉइंट। Now presenting you the most popular Takin Reserve Park here in the capital. This is the place you must visit if you want to know more about the national animal of Bhutan, which is Takin. So you see Takins everywhere. भूटान की प्रकृति और संस्कृति के बारे में तो आप जान ही चुके होंगे। आज आपको मिलवाते हैं उस रहस्यमय एवं असाधारण जीव से जो भूटान का नेशनल एनिमल भी है। भूटान एक बहुत ही सुंदर, शांत एवं खासियत भरा देश है। इसकी खासियत में शामिल हुआ टाकिन। ये एक विशाल रहस्यमय जीव है जिसकी गिनती दुनिया के दुर्लभतम जीवों में होती है। ताकिन को लेकर भूटान में एक प्रसिद्ध लोक कथा प्रचलित है, लामडुक्पा कुंडले, जिन्हें डिवाइन मैडमैन के नाम से जाना जाता है। इनसे जब वहाँ के लोगों ने एक बार चमत्कार दिखाने को कहा तो उन्होंने कहा, इसके लिए मुझे एक बकरी और एक गाय ला के दीजिए। डुक्पा कुंडले ने गाय और बकरी को खाकर बची हुई हड्डियों से एक जीव बनाया। गाय के स्केलेटन के ऊपर उन्होंने बकरी का सर रख दिया।
फिर उन्होंने ताली बजाई और वो जीव जीवित हो गया। यही था टाकिन, जो भूटान की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। टाकिन को भूटान के फॉरेस्ट एंड नेचर कंजर्वेशन एक्ट के तहत स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है। आपका इस माइथोलॉजिकल स्टोरी के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो टाकिन का साइंटिफिक नेम बुडोरकस है, जो अपना क्लोजेस्ट डीएनए माउंटेन गोट्स के साथ शेयर कर। तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दुनिया के सबसे बड़े गोट्स। इंटरेस्टिंग। टाकिन भूटान के अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सम पार्ट्स ऑफ चाइना के कुछ पर्वत श्रृंखलाओं पे पाए जाते हैं। टाकिन के टोटल 4 सब स्पीसीज हैं। ये पूरी दुनिया में सिर्फ इन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं और इनको नेशनल एनिमल ऑफ भूटान के पद पर नवाजा गया है। टाकी के अलावा इस टाकी नेशनल रिजर्व में आपको और भी एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जैसे सांबर डियर, बार्किंग डियर और हिमालयन मस्क डियर। इसके अलावा आपको बर्ड्स के कई स्पीसीज, याक वगैरह भी देखने को मिलेंगे। इस नेशनल रिजर्व के अंदर एक छोटा सा कैफे भी है, जहाँ पे आप मोमोज वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। इस अनोखे जीव को देखने के बाद हम निकल गए करंट किंग के पैलेस को देखने। तो ये जो आप देख रहे हैं पीछे में, ये भूटान के किंग का करंट पैलेस है। वो यहाँ ही रहते हैं और इसके जस्ट सामने में मॉनेस्ट्री और थिम्पू जोंग है। किंग से रॉयल चिट चैट के बाद हमें लग गई भूख, सो वी केम टू दिस BF रेस्टोरेंट इन थिम्पू सिटी, जहाँ हमने ऑथेंटिक भूटानीज फूड एंजॉय किया। जहाँ पे हमने मोमोज और कुछ लोकल क्यूजीन्स को ट्राई करा। ये मजेदार लंच करने के बाद थिम्पू सिटी से होते हुए हमने थिम्पू वैली को अलविदा किया और निकल गए इस पूरे भूटान सीरीज के सबसे खूबसूरत रोड ट्रिप पर। हमने अब तक थिम्पू और पुनाखा के कई जगह एक्सप्लोर किए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। थिम्पू सिटी क्रॉस करते ही हम आ गए इन हसीन वादियों। इन रास्तों पे आगे बढ़ते ही हमें एहसास हुआ कि भूटान का लो वॉल्यूम हाई क्वालिटी टूरिज्म का क्या मतलब है। इन खूबसूरत, खाली और शांत जगह पे मानो ऐसा लग रहा था कि हम सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पे हमें रैंडमली एक खूबसूरत सा स्पॉट दिखा। हमने हमारी गाड़ी रुकाकर इन नज़ारों का मजा लेने उतर गए। भाई साहब, पता नहीं आप कैमरे पे देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन ये रिवर इतनी साफ है जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ना कोई कचरा और ना कोई गंदगी। जिस देश में नदी को नदी माना जाता है, उस नदी का पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है ये आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे हमें एक सोवेनियर शॉप भी दिखा। यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत सोवेनियर्स तो थे बट एक्सपेंसिव थे। पारो, जहाँ हम जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे सोवेनियर शॉप्स होते हैं, जहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस और खूबसूरत सोवेनियर्स मिल सकते हैं और अच्छे प्राइस पर, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते ही हम पारो के और करीब आ गए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पारो। This Paro Valley has an altitude of approximately 7,218 feet or about 2,200 meters from sea level. This is one of the most historic valley of Bhutan. यहाँ की population मात्र 20,000 ही है। This place is a delightful blend of natural beauty, spiritual serenity and cultural richness. और ये स्नो कैप माउंटेन्स के व्यू के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, तो हमने थोड़ा लोकल शॉप्स एक्सप्लोर किया। यहाँ बहुत सारे सोवेनियर शॉप्स और रेस्टोरेंट्स हैं। पारो को अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए आज हमें थोड़ा रेस्ट करना होगा। तो देवियों और सज्जनों, आज के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। कल का दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम पारो वैली का हेलीकॉप्टर टूर करने वाले, तो बने रहे हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अच्छे वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।